तो कुछ बड़े फाइनेंशियल बदलाव होने वाले हैं जिनका असर सीधा हम सबकी जेब पर पड़ेगा। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर बदल क्या रहा है। नया साल आने ही वाला है और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, इन सारे बदलावों का हमारी पर्सनल फाइनेंस पर क्या असर होगा। ये सिर्फ कुछ नंबर नहीं है, ये वो बदलाव हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे तौर पर छूने वाले हैं। आइए जानते हैं। अगले कुछ मिनटों में हम 4 जरूरी चीजों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करेंगे उन बदलावों से जिनका असर सीधा हमारे रोज के खर्चों पर पड़ने वाला है। फिर देखेंगे कि सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या खास खबर है। उसके बाद डिजिटल और टैक्स की दुनिया के नए नियमों को समझेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी कुछ ऐसी डेडलाइंस जिन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस चीज से जो हम सबके लिए सबसे जरूरी है, अपना पैसा। ये वो बदलाव हैं जिनका मतलब है कि रोज के खर्चों में कुछ ज्यादा बचत हो सकती है। स्क्रीन पर ये जो फिगर है, ₹2.50 प्रति किलो, ये शायद सुनने में ज्यादा ना लगे, लेकिन ये काफी बड़ी बचत की तरफ इशारा कर रहा है। पर किस चीज में? इसका जवाब यहाँ है। देखिए, एक चीज होती है यूनिफाइड टैरिफ सिस्टम। आसान भाषा में समझें तो ये गैस के ट्रांसपोर्टेशन खर्च को पूरे देश में एक जैसा कर देता है। इसमें हुए बदलावों की वजह से सीएनजी और पीएनजी दोनों सस्ते हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएनजी की कीमत ₹2.50 प्रति किलो तक कम हो सकती है। मतलब गाड़ी चलाने वालों और पाइप्ड गैस इस्तेमाल करने वाले घरों के लिए ये एक बड़ी राहत की खबर है। और रुकिए, जेब के लिए एक और अच्छी खबर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर दी है। अब ये नंबर छोटा लग सकता है, पर इसका असर काफी बड़ा हो सकता है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? देखिए, रेपो रेट कम होने का मतलब है कि लोन पर जो ब्याज है वो कम हो सकता है, जिससे आपकी महीने की ईएमआई हल्की हो सकती है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखनी जरूरी है कि आखिरी फैसला तो बैंकों का ही होगा कि वो ये फायदा अपने ग्राहकों तक पहुंचाते हैं या नहीं। अब बात कर लेते हैं एलपीजी सिलेंडर की। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि हर महीने की पहली तारीख को इसकी कीमतों का रिव्यू होता है। वैसे तो घरेलू सिलेंडर के दाम अगस्त से स्टेबल हैं, पर फिर भी महीने की शुरुआत में एक नज़र डाल लेना हमेशा अक्लमंदी होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसका लाखों सरकारी कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार है। जी हाँ, आप सही समझे, बात हो रही है 8वें वेतन आयोग की। बिल्कुल सही सुना, 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होने की पूरी उम्मीद है। और ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं है। इससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से लेकर पेंशन तक सब कुछ बदल सकता है। और जरा देखिए कि उम्मीदें क्या लगाई जा रही हैं। 8वें वेतन आयोग से माना जा रहा है कि सैलरी में 20 से 35% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर इसको पिछले कमीशन से कंपेयर करें तो 7वें में ये करीब 23 से 25% थी और छठे में तो लगभग 40% थी। तो जाहिर है उम्मीदें काफी ऊंची हैं। चलिए अब थोड़ा गियर बदलते हैं और चलते हैं अपने तीसरे सेक्शन की तरफ, डिजिटल और टैक्स के नए नियम। ये दो ऐसी चीजें हैं जो लगातार बदलती रहती हैं और हम सब पर असर डालती हैं। तो टैक्स सिस्टम में कुछ जरूरी अपडेट्स हुए हैं। एक नया इनकम टैक्स बिल पास हुआ है जिसमें कई बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा सरकार ने कुछ चीजों और सर्विसेज पर जीएसटी भी कम किया है, जिससे खरीदारों को थोड़ी सी राहत मिल सकती है। और डिजिटल दुनिया की बात करें तो बच्चों की सेफ्टी के लिए एक बहुत ही जरूरी कदम उठाया जा रहा है। ऐसी उम्मीद है कि 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया पर काफी सख्त नियम लाए जाएंगे और ये एक जरूरी कदम है उन्हें गलत कंटेंट से बचाने के लिए। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर। इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। हम उन कामों की बात करने जा रहे हैं जिन्हें साल खत्म होने से पहले पूरा करना जरूरी ही नहीं, कंपल्सरी है। तो अपने कैलेंडर में इस तारीख को मार्क कर लीजिए, 31 दिसंबर। इससे पहले 2 बहुत जरूरी काम निपटाने हैं। पहला, पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना और दूसरा, राशन कार्ड की ई-केवाईसी पूरी करना। याद रखिए, पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। अगर टाइम रहते ये नहीं किया तो पेनल्टी लगेगी। इसलिए अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज फौरन कर लें। और एक और जरूरी चेतावनी, अगर 31 दिसंबर तक राशन कार्ड की ई-केवाईसी पूरी नहीं की तो 1 जनवरी से राशन मिलना
बंद हो सकता है। ये प्रोसेस बहुत आसान है और अपने मोबाइल से भी किया जा सकता है, तो इसे टालिएगा मत। तो चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। सीएनजी, पीएनजी और लोन ईएमआई पर बचत की उम्मीद है। सरकारी कर्मचारियों के लिए 2026 से सैलरी में एक बड़ी बढ़ोतरी आने वाली है। और हाँ, 31 दिसंबर की 2 डेडलाइन बिल्कुल मत भूलिएगा। पैन आधार लिंकिंग और राशन कार्ड ई-केवाईसी, और टैक्स और सोशल मीडिया के नए नियमों के लिए भी तैयार रहना है। तो इन सारे बदलावों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हमारा फाइनेंशियल प्लान आने वाले कल के लिए तैयार है? देखिए, तैयार रहना ही इन मौकों का फायदा उठाने और परेशानियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। ऐसी ही जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, और चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।